हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69। 18 तारीख की है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था जीव जनन कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। ओके, इसमें आज हम करने जा रहे हैं बेटा और भी आगे की जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। निषेचन वगैरह हो गया या निषेचन जब नहीं होता है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं बेटा इसको। निषेचन क्या होता है यह आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। वह विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज एक कोशिका होती है तो उसे निषेचन कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, अब बेटा अगर क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं हो, अगर बेटा ये अंडाणु और शुक्राणु नहीं निषेचित हो, युग्मनज ना बनाए, तो क्या होगा उस अंडे का। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, मतलब 1 दिन तक ये जीवित रहती है। ठीक है, अगर अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, देखो बेटा अंडाशय क्या करता है, प्रत्येक महीने एक अंड का निषेचन करता है, मोचन करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। अब वो क्या होता है, अगर निषेचित नहीं होता है तो वो 1 दिन तक जीवित रहता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है उस समय पर। ठीक है, निषेचन ना हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। अब जब निषेचन नहीं हुआ तो बेटा ये क्या होती है, इस जो ये परत बनी थी बेटा, जो ये कठोर हो गई थी दीवार, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये क्या होती है, अतः इसकी परत जो है वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। ठीक है, और ये एक चक्र होता है, यह चक्र लगभग हर माह होता है, हर महीने होता है। ठीक है, अतः इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या मासिक चक्र या फिर रजोधर्म भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जनन स्वास्थ्य। यह वह अवस्था है जो व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, ठीक है, और प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि बेटा अगर परिवार नियोजन नहीं होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उस देश की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी, रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिवार नियोजन आवश्यक होता है। अब बेटा सुरक्षित यौन संबंध और HIV एड्स क्या होता है, तो बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, जैसे कि कवक, विषाणु का संक्रमण, मस्से होना या HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है, वह अत्यधिक संक्रामक भी है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाएगा तो ये एक साथी से दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसका बचाव हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब परिवार नियोजन के उपाय क्या क्या हैं बेटा, तो देखो यांत्रिक अवरोध। ठीक है, इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु और अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनके बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए वो यांत्रिक अवरोध क्या होता है, कंडोम। ठीक है, फिर हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन, या फिर इस तरीके से होता है, इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता है। ठीक है, जो हम बोल रहे थे प्रत्येक माह जो अंडे का मोचन होता है वो नहीं हो पाता, इसके कारण अतः निषेचन नहीं हो पाता। यह असंतुलन गर्भ निरोधक गोलियों या इंजेक्शन के द्वारा होता है। लंबे समय तक इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है, अब तीसरा है बेटा IUD, या फिर इसको बोलते हैं इंटोर यूटेराइन। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है, अतः इसका नाम क्या है, कोपर्टी, उदाहरण के लिए। फिर एक होता है बेटा शल्य क्रिया। ये शल्य क्रिया क्या होती है, इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। पुरुषों में यदि शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है, इसे वैसेक्टमी कहते हैं। ठीक है, और महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं होता, इसे ट्यूबेक्टेमी कहते हैं। ठीक है,
तो ये सारे उपाय थे परिवार नियोजन के। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्या है, निषेचन क्या है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखो हमने अभी पढ़ा था बेटा निषेचन क्या होता है। यहाँ से आप लिखोगे वह विधि जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं उसे निषेचन कहते हैं, ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। और फिर क्या लिखोगे बेटा, इसके बाद आप यहीं तक लिख दोगे इसमें, ठीक है, ये 1 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद और चाहो तो बेटा आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अलग तरीके के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फिर परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन। तो बेटा ये सारे परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय थे, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था उसमें नहीं लिखना है, आप इसको यहाँ से लिखोगे, ठीक है। यहाँ से लेकर ये सारा आप लिखोगे रजोधर्म या मासिक चक्र क्या होता है। और आप जो पहला क्वेश्चन था उसको यहाँ तक तो लिख ही सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से भी लिख सकते हो निषेचन ना होने की स्थिति में। पहले वाले क्वेश्चन में आप ये यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, ये लेकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 मिनट में बता देती हूँ दूसरे कलर से। आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बेटा ये लाइनें लिखोगे, ठीक है। 1 मिनट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप ये लाइनें लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये सारा यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। ये फर्स्ट, फिर सेकंड हमने कर लिया था। तीसरे में बेटा आप यहाँ से लेकर ये सारा करोगे, ठीक है, ये तीसरा है। अब बेटा देखो चौथा क्या है, जीव जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो जनन स्वास्थ्य ये लिख दोगे आप, और इसके बाद अगर कोई पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप ये लिख दोगे कि जनन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जनन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो देखो बेटा कैसे बचाव किया जा सकता है, कई तरीके होते हैं। HIV एड्स से बचाव के लिए कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, या किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई सीरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आवश्यकता होने पर एड्स से संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान लेने से बचना चाहिए, नहीं तो किसी जो भी रक्त लेगा उससे उसको भी हो जाएगा, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।